नवरात्रि, जिसका संस्कृत में मतलब होता है 9 नाइटें, एक बहुत ही खुशी का हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा के इर्द-गिर्द घूमता है और हर फॉर्म देवी के एक अलग पहलू को दर्शाता है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार गर्मियों की शुरुआत में और फिर सर्दियों की शुरुआत में। यह त्योहार दशहरा के साथ खत्म होता है, जो जीत और अच्छाई के 10वें दिन को मार्कित करता है। इन 9 नाइटों के दौरान भक्त कई तरह के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मंदिरों को सुंदर सजावट से सजाया जाता है और हवा में डिवोटीज गीत और भजन गूंजते रहते हैं। नवरात्रि जीवन का सेलिब्रेशन है, इंसानियत की अदम्य भावना का प्रमाण है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस धरती पर कहर बरपा रहा था। उसके पास बहुत ताकत थी और जादुई शक्तियां थीं, जो उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान के फॉर्म में मिली थी। वरदान ने उसे किसी भी आदमी या देवता के हाथों मृत्यु से फ्री दी थी, जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। अपनी नई शक्ति से एंथुजियाज्मित होकर महिषासुर और उसकी राक्षस सेना ने तीनों लोकों पर आतंक का राज्य शुरू कर दिया। देवता डिफीट कर और मनोबल टूटकर अपने स्वर्गीय निवास से बाहर निकाल दिए गए। राक्षस के अत्याचार से धरती ट्रेम्बल्ड उठी और मानवता उसके टिरैनी शासन में पीड़ित रही। गॉड्सों ने अपनी रचनाओं की पीड़ा को देखते हुए जान लिया कि उन्हें कुछ करना होगा। वे भगवान शिवा के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर एक समाधान खोजने के लिए एकत्र हुए। भगवान शिवा ने ध्यान से सुना जब गॉड्सों ने महिषासुर द्वारा ब्रह्मांड पर किए गए टिरैनियों के टाइम से में बताया। हालांकि भगवान ब्रह्मा द्वारा महिषासुर को दिया गया वरदान एक बड़ी चुनी नीति थी। किसी भी एक देवता के पास राक्षस को डिफीट करने की शक्ति नहीं थी। दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ने अपनी ऊर्जा को प्रकाश की एक किरण में मिला दिया। इस दिव्य चमक से एक दिव्य स्त्री फॉर्म आकार लेने लगा। देवी तेजस्वी और विस्मयकारी, प्रकाश से एक्सप्लॉइटिव, दिव्य ऊर्जा बिखेरती हुई। देवता खुश होकर और नए आशा से भरकर देवी के सामने झुक गए। उन्होंने उसका नाम दुर्गा रखा, जिसका अर्थ है अजेय, और उसे अपने आशीर्वाद और हथियार दिए। दुर्गा गॉड्सों की संयुक्त शक्तियों से लैस एक रेनसी शेर पर सवार होकर फायरे बढ़ी। उनके फायरमन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे महिषासुर और उसकी राक्षस सेना के दिलों में डर समा गया। महिषासुर ने शुरू में देवी को कम आंकते हुए अपने राक्षस आर्मी पतियों को उनका सामना करने के लिए भेजा। दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्हें एक-एक करके आसानी से हरा दिया। जैसे जैसे युद्ध फायरे बढ़ता गया, महिषासुर अपनी सेना की हार से क्रोधित होकर खुद दुर्गा का सामना करने का फैसला किया। वह एक भयानक भैंस राक्षस में बदल गया। उसके विशाल सींग और खुर पहाड़ों को कुचलने में सक्षम थे। देवी और राक्षस के बीच 9 दिन और रात तक युद्ध चला। हर मुठभेड़ पिडिसेप्शने वाले से ड्रेमिंसा तीव्र थी। पहला से तीसरा दिन, फर्स्ट बैटल्स। युद्ध के पहले 3 दिन भयंकर झड़पों और ताकत के प्रदर्शन से भरे हुए थे। महिषासुर ने अपनी शारीरिक शक्ति और जादुई क्षमताओं पर भरोसा करते हुए दुर्गा पर हमलों की बौछार कर दी। वह अलग-अलग जीवों में बदलता रहा। हर फॉर्म पिडिसेप्शने वाले से ड्रेमिंसा दुर्जय था। हालांकि दुर्गा शांत और संयमित रहीं, उनकी हरकतें तेज और सटीक थीं। उन्होंने महिषासुर के हर हमले का जवाब कौशल और अदा से दिया। उनके दिव्य हथियार अपनी ताकत साबित कर रहे थे। पहले दिन दुर्गा ने महिषासुर का उसके भैंस फॉर्म में सामना किया, उस पर तीरों की बौछार कर दी। तीसरे दिन महिषासुर ने एक विशाल हाथी का फॉर्म धारण कर लिया, लेकिन दुर्गा ने अपने चक्र से राक्षस की सूंड काट दी। चौथा से छठा दिन, इंटेंसिटी
एस्केलेट्स। जैसे ही युद्ध चौथे दिन में प्रवेश किया, महिषासुर और हताश होता गया। उसने धूर्तता और छल का एसडिफीटा लिया, इस उम्मीद में कि देवी की रक्षा में कोई वीकनी निकल आए। चौथे दिन महिषासुर ने खुद को एक सुंदर रेन कुमार के फॉर्म में प्रच्छन्न किया और दया की भीख मांगते हुए दुर्गा के पास पहुंचा। हालांकि दुर्गा ने उसके छल को पहचान लिया। पांचवें दिन महिषासुर को धरती पर महामारी स्प्रेड आते हुए देखा गया, इस उम्मीद में कि दुर्गा और उनकी सेना अंडर एस्टिमेटिंग जोर हो जाएंगी। दुर्गा ने अपनी उपचार शक्तियों का आह्वान करते हुए हवा और भूमि को शुद्ध किया। छठे दिन महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सहयोगियों को बुलाया, लेकिन दुर्गा नए जोश के साथ लड़ी। सातवां से 9वां दिन फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। युद्ध के एंडिम 3 दिन सबसे जमीन सा तीव्र थे। महिषासुर ने अपनी सीमा तक पहुंचकर अपनी डीमोनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया और एक विकराल डीमन में बदल गया। 7वें दिन महिषासुर ने अपने विकराल फॉर्म में आग और गंधक की सांसें छोड़ी। दुर्गा दिव्य ऊर्जा की एक प्रोटेक्शनात्मक ढाल को बुलाते हुए उपशी की कहानी कर रही। 8वें दिन महिषासुर को पतली हवा में गायब होते हुए देखा गया और फिर वह कई रूपों में दुर्गा को घेरते हुए प्रकट हुआ। दुर्गा ने अपनी दिव्य दृष्टि का आह्वान करते हुए आसानी से असली महिषासुर को उसके भ्रमों से अलग पहचान लिया। 9वें दिन महिषासुर अपने भैंस फॉर्म में वापस आ गया और दुर्गा ने अपनी तलवार की एक तेज गति से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अच्छाई की जीत, द एंड ऑफ महिषासुर। महिषासुर का विशाल भैंस सिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके आतंक का शासन आखिरकार समाप्त हो गया। गॉड्सों ने, जो एंडिम मुकाबले को देखने के लिए स्वर्ग में एकत्र हुए थे, एक साथ डिलाइटेडी मनाई। राक्षस रेना के चंगुल से मुक्त होकर धरती डिलाइटेडी से झूम उठी। महिषासुर के मारे न्यूए के बाद बचे हुए राक्षस डिफीट कर दहशत में भाग गए। दुर्गा विजयी और दीप्तिमान युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ी थीं। उनका शेर विजयी गर्जना कर रहा था। देवता स्वर्ग से उतरे, दुर्गा पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं और उनकी स्तुति गीत गाए। दुर्गा अपना मिशन पूरा करके अपने स्वर्गीय निवास लौटने की तैयारी करने लगी। 9 नाइटें, 9 फॉर्म, दुर्गा के इनकारनेशंस। नवरात्रि की हर रात देवी दुर्गा के एक विशिष्ट फॉर्म की पूजा को समर्पित है और हर फॉर्म उनके दिव्य पर्सनैलिटी के एक अलग पहलू का रिप्रेजेंट्स करता है। ये 9 फॉर्म, जिन्हें नवदुर्गा के फॉर्म में न्यूआ जाता है, अपने अद्वितीय गुणों और शक्तियों के लिए पूजनीय है। शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी, साहस और शक्ति का रिप्रेजेंट्स करती है। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और सादगी का अवतार, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। चंद्रघंटा, जिनके माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह है, अनुग्रह और काल्मिका रिप्रेजेंट्स करती हैं। कूष्मांडा, ब्रह्मांड की रचनाकार, पोषण और प्रचुरता का प्रतीक है। स्कंद माता, युद्ध के देवता स्कंद की माता, मातृ प्रेम और सुरक्षा का रिप्रेजेंट्स करती हैं। विजयदशमी, सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। विजयदशमी, जिसे दशहरा के फॉर्म में भी न्यूआ जाता है, नवरात्रि का 10वां और एंडिम दिन होता है, जो जीत और डिलाइटेडी का दिन होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है। यह दिन पूरे भारत में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। विजयदशमी पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। यह कृत्य हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः अच्छाई की स्ट्रेंथों द्वारा उसे हरा दिया जाएगा। विजयदशमी रामलीला के समापन का भी प्रतीक है, जो रामायण का एक नाटकीय मंचन है।
यह हमें धार्मिकता के लिए प्रयास करने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और नकारात्मकता और अंधेरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में विजयी होने के लिए प्रेरित करता है।